हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स में हमारे पास है आज लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ा है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है एंगल फाइंड करना। अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं उनके बीच में हमको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। देखो बेटा, जब मैंने बोर्ड पे लिखा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये मतलब तो समझ में आता है, लेकिन ये नॉन जीरो लिख दिया इसका मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नॉन जीरो क्यों लिखते हैं हम, है ना, हम सीधा वेक्टर्स क्यों नहीं लिखते। जरा ध्यान से सुनो, नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ बेटा। अगर जीरो वेक्टर होगा तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो, जीरो वेक्टर अगर होगा तो जीरो वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो कितना होता है, जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो। अब हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, तो इसका मतलब ये इस लेंथ को डिनोट कर रहा है। ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड का मतलब वो लेंथ हो या कुछ भी हो, लेकिन वो किसको डिनोट करता है, एक क्वांटिटी को डिनोट करता है। अब जीरो है, जीरो क्या इस लेंथ को डिनोट कर सकता है, नहीं। मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब लेंथ जीरो है। अगर लेंथ जीरो है, लेंथ जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट। क्या हुआ, जीरो का मतलब सिर्फ एक पॉइंट। ठीक, यहाँ अगर बी वेक्टर भी जीरो हुआ तो दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आप क्या निकालोगे, एंगल कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब भी आप वेक्टर एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल कैसा फाइंड करेंगे, नॉन जीरो वेक्टर का। समझ में आई बात, नॉन जीरो क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या करो, दो वेक्टर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आप मान लो। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, अब बेटा आपने क्या पढ़ा है, वी नो, आपने एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है। वी नो क्या पढ़ा है आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, वेयर थीटा is the angle between a vector and b vector। ये आपने पढ़ा है। थीटा क्या है आपके पास, एंगल होता है किसी भी दो वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो ये मानो आपके पास ये है ए वेक्टर और ये है आपके पास मान लो बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल आपको दिया है। अब आपको यही एंगल फाइंड करना है थीटा। तो मुझे अगर एंगल फाइंड करना है थीटा तो मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos थीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। बोलो, बात समझ में आई है। ठीक है, क्या कैसे निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो थीटा की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब एक बात और मेरी जरा ध्यान से सुनो, ये छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। ठीक, वेक्टर में कितनी एक्सिस होती है आपके पास, तीन। कितनी एक्सिस होती है, तीन। अब आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। ठीक, अब अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, मान लो आपको ये एक वेक्टर दिया है, ठीक, और इस वेक्टर को उसने बोला है आपको ए वेक्टर। क्या बोला है, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का बेटा आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बेटा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल है बेटा गामा। ठीक, अब तीनों एक्सिस से इसका एंगल क्या है, अलग अलग है। तब हमारे पास जो कंडीशंस बनती हैं वो क्या बनती है, जरा ध्यान से सुनो। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये पॉइंट क्या होता है बेटा, ऑरिजिन। ठीक, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज अ non-zero vector which makes angles alpha comma beta and gamma with coordinate axis x axis comma y axis and z axis respectively। जो मैंने आपको बेटा यहाँ डायग्राम में बना के दिखाया बस मैंने वही लिखा है। ठीक, देखो जो मैंने डायग्राम में बनाया है वही लिखा है। हमने क्या बनाया, एक ए वेक्टर लिया है। ए वेक्टर क्या मान लिया हमने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमने बोला कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, गामा एंगल। ठीक, अब आपको पता है वी नो यूनिट वेक्टर्स along coordinate axis x axis, y axis and z axis are I cap comma j cap and k cap respectively। ये आपको पता है। ठीक, ये बात भी आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। ठीक, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ वेक्टर में आई कैप ही दिया है। ये आई कैप नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपको दिया है बेटा आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। इसी तरह इसका मतलब है बेटा 0 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा जे कैप तभी जे कैप आता है और प्लस 0 इंटू के कैप। ठीक, इसका मतलब क्या है 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आई कैप बचता है, यहाँ पे जे कैप बचता है और यहाँ पे के कैप बचता है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं 1,0,0, वाई एक्सिस पे 0 1 0 और जेड एक्सिस पे 0 0 1। बात समझ में आई क्यों लिया है ऐसा, ठीक है ना। अब देखो आपके पास क्या है, आपने जो आपने डायग्राम में किया वो सब आपने लिखा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इज इक्वल टू कितना होगा 1। मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इज इक्वल टू कितना होगा 1, कॉमा मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इज इक्वल टू कितना होगा 1, कॉमा मॉड्यूलस ऑफ के कैप इज इक्वल टू कितना होगा 1। अब आपको क्या निकालना है, अगर आप ए वेक्टर का एंगल कौन सा निकालते हैं एक्स एक्सिस से, कौन सा एंगल निकालते हैं एक्स एक्सिस से, तो जरा ध्यान से सुनो। आपके पास क्या है वी नो, ठीक, आपके पास क्या है, आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये आपके पास है। अब आप जरा ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, आपके पास ए वेक्टर तो है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। अगर आप बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, कौन से एंगल की, कॉस अल्फा। अगर आप अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा किस किस के बीच में है, ए वेक्टर और आई कैप के बीच में, यानी कि बी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है आई कैप। तो आपके पास ए वेक्टर है जो आपके पास दिया है और बी वेक्टर कितना है आई कैप। तो आप ए वेक्टर की जगह ये वाले वैल्यू रखेंगे और बी वेक्टर की जगह रखेंगे आई कैप। तो मैं रख रहा हूं, देखो ये हुआ आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ये तो हुआ बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह कितना है आई कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ क्या है ए वेक्टर, तो मैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एज इट इज लिखता हूं इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर की जगह आपके पास कितना है आई कैप इज इक्वल टू आई वाला टर्म बेटा आई वाले से मल्टीप्लाई करता है तो ए इंटू आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो यहां तो बचेगा ए अपॉन नीचे कितना बचेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि आई कैप का जो मॉडुलस है वो कितना है 1। तो आपके पास जो है, आपके पास क्या आया है, देखो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर।
ठीक, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, ए की, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस एल्फा। ठीक, इसी तरह मैं बात कर रहा हूं बेटा कॉस बीटा की, किसकी बात कर रहा हूं, कॉस बीटा की, कॉस बीटा। अब देखो कॉस बीटा, बीटा जो एंगल है वो ए वेक्टर और किस में है, जे कैप के बीच में है। तो ए वेक्टर हो गया आपके पास ए वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह आपके पास कितना है, जे कैप। तो आप ए वेक्टर की जगह तो ए वेक्टर रखेंगे, वो है आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट, बी वेक्टर की जगह आप क्या रखेंगे, जे कैप, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एंगल है बीटा, तो आप बी वेक्टर की जगह रखेंगे जे कैप अपॉन नीचे बेटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ जे कैप। ठीक, बी वेक्टर यानी कि मॉडुलस ऑफ जे कैप। ध्यान से देखोगे तो ये बेटा ये आपके पास क्या है, यहाँ देखो जे कैप से मल्टीप्लाई करेगा तो जे डॉट जे हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा बी। ठीक, अपॉन ए वेक्टर और जे वेक्टर, ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एज इट इज, और आपको पता है जे कैप का मॉडुलस कितना है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास cos बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, b अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, इसका मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपके पास, b इज इक्वल टू निकल के आएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर cos बीटा। बोलो बात समझ में आई। ठीक, इसी तरह मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूं के कैप की, देखो जरा cos गामा, कॉस गामा। अब कॉस गामा बेटा किन दोनों के बीच एंगल है, तो गामा जो एंगल है वो किसके बीच है, एल ए वेक्टर के बीच और के कैप के बीच, यानी कि जेड एक्सिस के बीच। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह के कैप रखेंगे, तो कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट के कैप, है ना, अपॉन नीचे आएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ के कैप। ठीक, अब के वाले का मल्टीप्लाई के वाले के साथ होगी, बाकी तो सबके साथ जीरो होगी, तो सी इंटू के डॉट के हो गया बेटा 1, तो बचा कितना, सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि के कैप का मॉडुलस कितना हो गया 1। बात समझ में आई। तो यहां से अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी हो तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस गामा। ठीक, अब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू निकल के आई है, आपके पास क्या है, वी हैव ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आपके पास बेटा ए बी सी की वैल्यू निकल के आई है, तो आप ए बी सी की वैल्यू रख दो इसमें। ए की वैल्यू जब आप रखोगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस एल्फा आई कैप प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस बीटा जे कैप प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस गामा, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक, अब आपने देखो जरा ध्यान से, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमने कॉमन लिया, क्या बचा, ये बचा आपके पास कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि ये एल की वैल्यू, ये एन की वैल्यू और ये एन की वैल्यू। जब मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। बात समझ में आई। तो ये बात, दो बातें बेटा आपको याद रखनी है। ठीक, अब अगर आपसे बोला जाए कि जो ए वेक्टर आपको दिया है ये यूनिट वेक्टर है, क्या दिया जाए, यूनिट वेक्टर, इफ A vector is a unit vector, then तब क्या होगा, तब आपको पता है यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है 1, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आप 1 रख देंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं। तो ये है आपके पास बेटा एंगल निकालने का तरीका ये है, और ये मैंने एक कंडीशन आपको बताई है, अगर इसका कहीं यूज होगा तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक, अब लिखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। कुछ वैल्यूज आपको दी हैं, बस आपको इनको पहचानना आना चाहिए। सॉल्यूशन देखो,
क्या कह रहा है वो, गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitudes square root of 3 and 2 respectively। यानी कि बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड, ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 2। एंड एक क्वांटिटी और आपको दी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक, अब आपको इन दोनों के बीच क्या निकालना है, एंगल। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एंगल मानना पड़ेगा। तो आप मान लो कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल between a vector and b vector। now we know देखो बड़ा सिंपल है, आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन नीचे ये ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू नीचे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना दिया है, 2। तो आपके पास क्या है, आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 6 अपॉन 3। ठीक, लिख सकते हैं ना, इनटू ये बेटा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट से बाहर, ये हो गया 3 2 जा 6। ठीक, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 45 डिग्री की। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 45 डिग्री। बोलो भैया, बात समझ में आई। ठीक, तो इस तरह हमें क्या करने हैं, एंगल फाइंड करना है। स्क्रीनशॉट लो, मैं पूरा बोर्ड रख करके कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। देखो, जब मैंने आपको बेटा, एक बात और सुन लो, रब करूंगा इसके बाद में, जब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एंगल, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपके पास बेटा थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। यानी कि आपका जब भी एंगल आएगा तो वो 0 से लेके पाई तक आएगा, इसके अलावा आपका कोई एंगल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स में जब भी आप एंगल निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से लेके 180 डिग्री तक। 0 भी आ सकता है, 180 डिग्री भी आ सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा 181 या 0 से कम माइनस, ये कभी नहीं होगा। ठीक, तो थीटा आपका हमेशा 0 से लेके कहां तक होगा, पाई तक। ये बात आपको याद रखनी। अब स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब करता हूं, कर दू ना। ठीक है, टॉपिक का नाम रहने देते हैं क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको देखो। सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको दिए हैं, अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लो, लेट सॉरी गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखो बेटा, आपको पता है जब भी आप एंगल निकालेंगे तो आपको वेक्टर का क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो दोनों वेक्टर का आप यहाँ पे मॉडुलस निकाल लो। तो मैं ए वेक्टर का मॉडुलस निकाल रहा हूँ और बी वेक्टर का। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। जिस बच्चे को मॉडुलस निकालना नहीं आता वो वेक्टर्स ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है ना। देखो, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो कॉफिशिएंट है आई जे के उनका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर।
ये भी +1 है, ये भी 1 और ये भी -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये बेटा -1 का स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों का मॉडुलस सेम आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, अब इन दोनों के बीच आपको अगर एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको एंगल मानना पड़ेगा। तो आप एंगल मान लो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ वी नो, अब आपको आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर की वैल्यू रखो, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए वेक्टर की मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप बेटा ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो आपने बेटा आई का आई के साथ किया, कितना आया 1। अब यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 1 -1 कितना हो गया, -1, और ये -1 है, ये +1 है, ये भी कितना हो गया -1 अपॉन नीचे कितना आया भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना आया भैया, 3। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 कितना आया, -1 अपॉन 3। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको थीटा निकालना है तो cos बेटा इधर जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए ना, cos इनवर्स -1 अपॉन 3। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। बस खत्म हो गया। ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दैट मींस क्या है बेटा कि आपके पास ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब बेटा सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, दोनों को ऐड किया तो 2i प्लस 3i कितना हुआ भैया, 5i कैप माइनस जे प्लस जे, ये तो बेटा कैंसिल हो गया, 3k माइनस 2k कितना बचा भैया, प्लस का k कैप। इसी तरह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल देंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस, जब बेटा माइनस करेंगे तो ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप माइनस का जे कैप और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2k कैप। ठीक, 2i माइनस 3i माइनस i कैप माइनस जे माइनस 2j कैप प्लस का 3k और प्लस का 2k प्लस का 5k कैप। ठीक, अब आपको बोला है कि आपको इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच एंगल आपको मानना है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब आपके पास क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल, जरा ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ए वेक्टर की जगह कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह कितना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन नीचे बेटा दोनों का मॉड होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई। ठीक, जिनके बीच में एंगल निकालना है उन्हीं क्वांटिटीज को लेना है, तो आपने ऊपर क्या लिया है ये और नीचे क्या लिया है ये। अब आपको बेटा इनके क्या चाहिए, मॉडुलस मॉड भी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, इनके मॉडुलस निकाल लो। ठीक, तो देखो मुझे पहले ही निकाल लेने थे पर कोई बात नहीं, भूल गए हम, इनका मॉड निकालो। तो आप मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ
कितना आया है ये आपके पास 5 आई कैप प्लस के कैप, तो बेटा ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 1 कितना हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 26। इसी तरह बेटा आप क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये आया है तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 29 प्लस 1 कितना हो गया 30, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक, नाउ ये तो आपके पास आ गया। अब आपको cos थीटा निकालना है, तो देखो cos थीटा के लिए आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा 5 आई कैप प्लस के कैप डॉट माइनस आई कैप -2 जे कैप और ये प्लस 5 के कैप। ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो देखो मैं इस साइड में ही कर रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 5 आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5 -5 और के वाला के से मल्टीप्लाई करेगा तो +5 और +1 ये हो गया बेटा +5 अपॉन नीचे कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30। अब बेटा 5 से 5 कैंसिल तो क्वांटिटी कितनी आई 0। दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया 0। cos थीटा cos में 0 वैल्यू कब होती है 90 डिग्री पे, तो cos 90 डिग्री दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना आया भैया 90 डिग्री। बोलो बात आई ना समझ में, नहीं आई तो सॉल्यूशन 4 देखो, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो सॉल्यूशन 4 देखो, अगर समझ में आ रही है तो मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, देखो मजाक कर रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है, if the vertices ABC of a triangle ABC are 1 2 3 -1 0 0 and 0 1 2 respectively, then find angle ABC। जब आपको पॉइंट दिए होते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या निकालते हैं बेटा वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं वेक्टर। तो देखो पहले आपको मैं रफली बताता हूं, आपके पास क्या है एक ट्रायंगल है। ठीक, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं 1 2 3 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं -1 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं 0 1 2। ठीक, बोलो बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखते हैं, तो गिवन vertices A B and C of a triangle ABC are। ठीक, क्या दिया है बेटा आपको A वर्टिसेस दिया है आपको 1 2 3, B वर्टेक्स कितना दिया है आपको -1 0 0 एंड सी वर्टेक्स कितना दिया है आपको 0 1 2। ठीक, अब देखो बेटा सबसे पहले देखो वेक्टर की खास बात क्या बताई है मैंने। सबसे पहले जब आपको पॉइंट दिए होते हैं तो सबसे पहले आप इनके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो ओरिजिन बेटा कहीं भी मान लो आपका यहाँ पे कहीं ओरिजिन है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे ओए वेक्टर, फिर ओबी वेक्टर, फिर ओसी वेक्टर। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकलता है। क्या निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, पॉइंट का नाम क्या है आपके पास ए, पॉइंट ए। ठीक, तो आपके पास ये क्या होगा ओ ए वेक्टर। ठीक, अब क्या होगा आपको इस पॉइंट को 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर देना है आई जे के से और ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो आज के ही लेक्चर में जोड़ रहे हैं, वरना पीछे ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा निकालते हैं बी वेक्टर के लिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा भैया ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से, तो ये हो गया माइनस आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस आई कैप, ये तो दोनों जीरो हो गए। इसी तरह बेटा थर्ड वाले का निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 0 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। तो ये आपके पास आ गया कितना, जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, अब बेटा देखो ध्यान से, अब आपको निकालना है ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और क्या, ए सी वेक्टर। ठीक, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो या सी ए निकालो, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपको निकालना है। तो क्या निकाल रहे हैं, ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, बी सी निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं। तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का मैं पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं। ये आपके पास क्या है, ए बी वेक्टर, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर जब मैं ए बी वेक्टर का निकालूंगा तो मैंने बता रखा है बी वाले से किसको माइनस करते हैं, ए से, मतलब ओ बी वाले से किसको माइनस करेंगे, ओ ए से, किससे माइनस, ओ बी वाले को, सॉरी ओ बी से माइनस करेंगे ओ ए को। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओबी से माइनस करेंगे ओ ए को, तो ये हो जाएगा ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। माइनस करो, ओबी वेक्टर कितना है आपके पास, माइनस आई कैप माइनस ओ ए को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, माइनस आई माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं बेटा ए वेक्टर, क्या बोल देते हैं, ए वेक्टर। ठीक, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, तो क्या होगा ये, ओ सी वेक्टर, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी कितना है आपके पास, जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ओ बी वेक्टर है बेटा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आई कैप। तो आपके पास बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा बी वेक्टर से बी वेक्टर। ठीक, अब आपसे एंगल कौन सा पूछा था, एंगल पूछा था देन फाइंड एंगल एबीसी। कौन सा एंगल, एबीसी, एबीसी। तो देखो ये जो एंगल बना हुआ है एबीसी, दैट मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किन दो वेक्टर के बीच है, ए बी और बी सी के बीच में है। किसके बीच में है, ए बी और बी सी के बीच में। ए बी और बी सी आपने निकाल लिए, यानी कि इन दोनों के बीच आपको ये एंगल निकालना है। तो देखो लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक, हमने मान लिया कि ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो आपको पता है वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये है आपके पास ए वेक्टर कितना है, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, डॉट बी वेक्टर कितना है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस निकालते हैं ए वेक्टर का, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, माइनस 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। ठीक, और बी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो ये है 1 प्लस 2 है ना, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बोलो बेटा बात समझ में आ रही ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा देखो, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हो गया बेटा माइनस 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी ये भी हो गया बेटा माइनस 2, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी ये हो गया बेटा माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया भैया 17, कितना हो गया 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 और 4 कितना है बेटा ये 6। ठीक, तो ये आ गया 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6, तो ये हो गया बेटा माइनस 10, कितना हो गया माइनस 10 अपॉन ये आ गया बेटा आपके पास, देखो 17 इंटू 6 कितना हो गया भैया, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 102। ठीक, तो आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू आया है बेटा कितना, माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, ये है आपके पास माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। ये आपके पास आ गया आंसर। बोलो भैया बात समझ में आई है।
आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो रब करूं, इस साइड को मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, कर दूं? देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द एंगल्स एट विच द वेक्टर दिस इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट मीन्स बेटा ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर का हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल्स निकालेंगे। दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा, जो मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था। तीनों एक्सिस से क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो हम इसको पहले इसको लिख लेते हैं। लेट, हमने जो दिया है हमको, हमने मान लिया ये ए वेक्टर है, कितना है? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, अब इसका हमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से निकालना है, तो हमें एंगल मानना है। हमें अल्फा बीटा और गामा एंगल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस x axis, y axis and z axis respectively, ठीक, कहने का मतलब वही कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक, i एक्सिस पे जो वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, y एक्सिस पे जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर j कैप, और z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप। ये आपके पास ओरिजिन है। आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज करो ये वेक्टर है, ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? गामा। ठीक, इस वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है। ये कौन सा वेक्टर है आपके पास? ए वेक्टर। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कॉस अल्फा। क्या निकालोगे? कॉस अल्फा। तो वी नो क्या पता है भैया आपको कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? देखो कॉस अल्फा किसके बीच में एंगल है? ए वेक्टर के और आई कैप के बीच में एंगल है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ आई कैप। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसका बेटा मैं यहीं पे या कहीं पे क्या निकाल देता हूं? मॉडुलस निकाल देता हूं। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा? 3। ठीक, तो अब आपको बस वैल्यू रखनी है। ए वेक्टर की वैल्यू रखो। ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप का अपॉन नीचे मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू मॉडुलस ऑफ आई कैप कितना होगा? 1। अब आई वाला बेटा आई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3। अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3। बोलो भैया, बात समझ में आई? इसी तरह कॉस बीटा देखो किस किस के बीच एंगल है? तो कॉस बीटा, बीटा जो एंगल है बेटा वो ए वेक्टर और जे कैप के बीच एंगल है। तो इसका मतलब हो जाएगा बी वेक्टर डॉट, सॉरी बी वेक्टर कहां लिख रहा हूं? कॉस बीटा एंगल है ए वेक्टर और जे कैप के बीच। तो ए वेक्टर, तो हम लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ जे कैप। ठीक, ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट जे कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है? 3 और मॉडुलस ऑफ जे कैप कितना होगा? 1। तो आपके पास बेटा कॉस बीटा इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो तो जे वाला जे से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। ठीक, 2 इंटू 1 होगा तो 2 अपॉन 3। अगर बीटा की वैल्यू पूछता है तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स कितना? 2 अपॉन 3। बोलो, बात समझ में आई? इसी तरह बेटा कॉस गामा, गामा किस किस के बीच एंगल है? ए वेक्टर के बीच और के कैप के बीच। तो आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर डॉट के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ के कैप।
दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर लिखो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज 3 एंड मॉडुलस ऑफ के कैप इज 1। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपके पास कॉस गामा इज इक्वल टू कितना आया, के वाला के से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आया -2 अपॉन 3। अगर आपसे गामा पूछता है तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2 अपॉन 3। आंसर बोलो भाई, बात आई समझ में या नहीं? आ गई तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखता हूं। देखो ले लिया भाई, रब कर दूं? देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो भैया, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। ठीक, कुर्सी की पेटी थोड़ी सी टाइट कर लो, थोड़ा सा इसमें जो है आपको दिमाग लगाना है। देखो क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर एंड 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ देखो बेटा, इसमें आपको ना तो ए वेक्टर दिया है ना ही बी वेक्टर दिया है, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी है और आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो बस इस तरह के क्वेश्चन और समझ जाओ, फिर खेल खत्म है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या बोला है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तो पहले तो इसको लिखो, गिवन गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आई? नाउ 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर एंड 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये आपको दिया है, ऑल्सो गिवन 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर एंड 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या मतलब हुआ भैया इसका? दैट इज क्या मतलब हुआ बोलो, 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर डॉट 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक, या आप ऐसा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता है दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब बस आपको इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, वो एंगल ए और बी के बीच में अपने आप निकल के आएगा। देखो स्केलर प्रोडक्ट करोगे, पहले 2a वेक्टर का इस ब्रैकेट के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर। इसी तरह दूसरा वाला है माइनस 4b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये होगा 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 0। 2a का इससे करेंगे तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। ये हो जाएगा आपके पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16। ये हो जाएगा आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। ये हो जाएगा आपके पास b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32। ये हो जाएगा आपके पास b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको पता है, वी नो, क्या पता है आपको, मॉड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, पता है। इसी तरह बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। इसी तरह आपको ये बात भी पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये है आपके पास 20। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये है आपके पास 16 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, माइनस 40। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है आपके पास -32 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास 1 है और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक, प्लस 16, देखो बेटा ये है 16 और ये है -40, तो कितना बचेगा आपके पास -24, तो -24 ये है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, -32 इंटू ये है आपके पास बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये है आपके पास 20 और ये है -32, कितना बचा -12, तो ये आपके पास आया बेटा -24 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -12, है ना, -12, ये है -12 इज इक्वल टू 0, ठीक, 12 को बेटा इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 12/24, 12/24 माइनस का 12 टू द 24। अब आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पता है क्या आती है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1/2, ठीक, यहाँ आप बता दोगे वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट, ठीक, स्केलर प्रोडक्ट हमने लिखा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 और ये है cos थीटा इज इक्वल टू कितना -1/2। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू कितना है -1/2। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेटा -1/2 वैल्यू कब होती है 120 पे, तो आप लिखेंगे cos y -1/2 की जगह 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 120 डिग्री। ये आपके पास आ गया आंसर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल, ठीक। नहीं आया समझ में तो सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, तो देखो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपको पता है इनका मॉड कितना होगा 1, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक। आगे पढ़ो क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फॉर ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेक्टर बी टू बी अ यूनिट वेक्टर। अब देखो ये भी आपको क्या दिया है यूनिट वेक्टर और आपसे पूछा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो देखो ऑल्सो गिवन सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर का मॉडुलस 2 बी वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है, आपको ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, वो भी कब, जब फॉर ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर टू बी अ यूनिट वेक्टर, जब ये क्वांटिटी क्या हो एक यूनिट वेक्टर हो। तो अगर ये आपको यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मतलब इसका मॉडुलस आपको कितना दिया होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मॉडुलस कितना होगा भैया 1, ठीक। अब बेटा आपको पता है जब इस तरह की क्वांटिटी आपको दी हो, दैट मीन्स आपको अगर ये दिया हो ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर या कुछ भी दिया हो, आप अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके स्क्वायर का मतलब होता है ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर। बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे इसको देख के, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी वेक्टर, है ना, जो आज जुड़े होंगे वो तो पक्का डर गए होंगे इसको देख के। देखो बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पढ़ाया है अभी अभी। देखो अभी अभी मैंने बताया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है इस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, बस आप ए वेक्टर की जगह क्या रखो इसको रख दो तो ये क्वांटिटी हो जाएगी ना, दिस डॉट दिस बोलो हो जाएगी। अब इसका मॉड कितना है आपके पास 1, तो ये तो हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बेटा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट
ये पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा पूरी ब्रैकेट से, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b वेक्टर माइनस, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2b वेक्टर जो है ये फिर डॉट प्रोडक्ट करेगा पूरी ब्रैकेट से a वेक्टर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b वेक्टर से। ठीक, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा बेटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट टू कितना हो गया 2 2 और b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो 1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी बेटा एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है, प्लस ये हो जाएगा 2 और इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ 2 बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, क्यों आपने ऐसा किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, आपको बताना पड़ेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों की वैल्यू कैसी होती है सेम, इसीलिए हमने ऐसा किया है। 1 इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर कितना है मॉड कितना है 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, इसी तरह प्लस 2 इंटू ये है बेटा 1 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है 1 तो ये हो गया 1 स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये है आपके पास प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट जरा ध्यान से देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो ये है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट जरा ध्यान से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 बेटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ थीटा बताना जरूरी है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, अब ए वेक्टर का मॉडुलस आपके पास 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस आपके पास 1 है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है cos 45 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना है भैया 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया 45 डिग्री, जो क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो फिर एड करते हैं, देखो ले लिया भाई, रब कर दूं ना, देखो देखो भाई सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले, गिवन गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट, कहीं से नहीं लिखता हूं बेटा मैं क्वेश्चन से लिखता हूं, जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को कॉपी कर देता हूं, बस यही होशियारी होती है। इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 0 वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 0 वेक्टर, एंड क्या दिया है आपको एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 3 कामा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 5 कामा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 7। अब बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ बेटा ट्विस्ट है, किसके बीच में एंगल बोला है ए एंड बी के बीच में, तो देखो वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिन दो के बीच में आपसे एंगल पूछा है ए और बी, इन दोनों को बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी को कहां कर दो राइट हैंड साइड। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब 0 वेक्टर से अगर किसी को भी आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलो, वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस सी वेक्टर। ठीक, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स। तो देखो बेटा, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस सी वेक्टर होल स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर स्क्वायर। ठीक। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि ए वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, ये मैंने आपको बताया है। किसी भी क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है मॉडुलस, क्या बताया है, अगर आपको करना है ए वेक्टर का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया आपको लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप सी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक। अगर ए वेक्टर का आपने स्क्वायर किया तो उसका मतलब क्या है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह कितना है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। राइट हैंड साइड में आपके पास ए की जगह क्या है सी, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक। अब इनका बेटा डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पूरी ब्रैकेट से करेंगे, प्लस ये है आपके पास बी वेक्टर डॉट पूरी ब्रैकेट से होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये है आपके पास सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ध्यान से देखो तो आपके पास ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब आप बताओगे उसको कि ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ठीक। और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर क्या होता है सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर की वैल्यूज आपके पास है। तो देखो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है 3, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कितना है, बी वेक्टर है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना है आपके पास 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो आपके पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 9 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 36, है ना, 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 34, सॉरी कितना हो गया 9 प्लस 25 कितना हो गया आपके पास 34 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो आपके पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया 49 माइनस 34। दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 49 माइनस 34 कितना हुआ भैया बोलो 15, यह आपके पास 15/2। ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू कितना है 15/2। अब यहाँ आपको थीटा बताना पड़ेगा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर फिर से वैल्यू आपको 3 रखनी है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपके पास कितना है भैया 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपके पास कितना है भाई 5, और ये आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू ये है आपके पास 15/2, 3 5 जा 15, 15 कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास बोलो 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos किस पे होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 60 डिग्री, और थीटा क्या है ए और बी के बीच एंगल, यही आपसे पूछा था। बात समझ में आई। चलो आगे तो बेटा 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, तो पहले जो दिया है उसी को लिखो, गिवन
ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपको पता है कि इनका मॉडुलस कितना होगा 1। मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू कितना होगा 1। आगे क्या बोला है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। ऑल्सो गिवन एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। अब आपको पहला प्रूफ करना है ये मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। तो देखो फर्स्ट पार्ट, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा आपके पास LHS क्या है, मॉड ऑफ ए कैप माइनस मॉड ऑफ बी कैप। इसका मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अगर आपका इसका उसका स्क्वायर करना है तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो इसके स्क्वायर का मतलब हुआ ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। क्यों बताओगे बेटा, बताना जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है ए कैप माइनस बी कैप है, बस इतना ही तो है। तो देखो ये तो एज इट इज रहने दो, ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे बेटा, यहाँ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ए कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक, मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना ए कैप डॉट ए कैप माइनस ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, ये हो जाएगा माइनस बी कैप डॉट ए कैप, ये हो जाएगा माइनस बी कैप डॉट बी कैप। ठीक, मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए कैप स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है बेटा ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट बी कैप, इसको भी लिखा जा सकता है बेटा ए कैप डॉट बी कैप, और इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ बी कैप स्क्वायर। अब आपने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको बताना है कि ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कैप स्क्वायर, बी कैप डॉट बी कैप क्या होता है मॉडुलस ऑफ बी कैप स्क्वायर, और आपको पता है ए कैप डॉट बी कैप का स्केलर प्रोडक्ट या बी कैप डॉट ए कैप का स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है इक्वल। ठीक, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास बोलो, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर। ठीक, माइनस ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखो तो ये ए कैप डॉट बी कैप है, तो ए कैप डॉट बी कैप का मतलब क्या है मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप, और ये है आपके पास cos थीटा। अब cos थीटा क्या है ये आपने बता रखा है ऊपर, आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं। ठीक, अब मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये वैल्यू भी 1 है ये वैल्यू भी 1 है, तो क्या बचा आपके पास सिर्फ cos थीटा। ठीक, मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बेटा कॉमन लिया, ये आया आपके पास 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अब मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस, बेटा cos थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो बेटा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है किसका cos थीटा का, cos थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में। जब आप क्या करोगे ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके पास 2, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, 1 से 1 कैंसिल, तो ए कैप माइनस बी कैप मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो गया भैया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दैट मीन्स ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू, इधर बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर से साइन बाहर आ जाएगा थीटा बाय 2, हेंस प्रूफ।
नहीं आई बात समझ में? आ गई? नहीं आई? नहीं आई तो बेटा सेकंड वाला पार्ट देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दो ना। देखो इसका 9 का सेकंड पार्ट देखो। देखो 9 का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, तो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस। देखो बेटा क्या है आपके पास, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप है, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करने का मतलब हुआ ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। ठीक, अब देखो दोनों में बेटा क्या है, प्लस है, तो आपको पता है जब दोनों में प्लस है तो सारे साइन प्लस के रहेंगे। इसका मतलब आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे साइन प्लस के आएंगे तो ये आएगा ए कैप डॉट ए कैप, ये बेटा ये भी प्लस का ए कैप डॉट बी कैप, ये भी प्लस का बी कैप डॉट ए कैप, और ये भी प्लस का। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी आई है कौन सी, मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ ए कैप डॉट बी कैप प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपके पास आई थी मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप, माइनस की जगह प्लस आएगा क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं, और प्लस बी कैप स्क्वायर, ये क्वांटिटी मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिखी, आप डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। अब आपके पास मॉड ऑफ ए कैप कितना है 1, और मॉड ऑफ बी कैप भी कितना है 1, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1। ठीक, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2, ए कैप डॉट बी कैप को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है ना। तो ये आ गया आपके पास ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और ए कैप की वैल्यू 1, बी कैप की मॉडुलस ऑफ बी कैप की वैल्यू 1 कॉस थीटा, तो ये आया बेटा आपके पास कॉस थीटा। आपने यहां से 2 कॉमन लिया, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कितना हुआ 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, अगर स्क्वायर रूट हटाओ, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर 2 बचेगा, और कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर आ जाएगा थीटा बाय 2, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई बात समझ में आई है? ठीक, अब थर्ड पार्ट को आपने अपने आप करना है। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, ये है ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप। तो देखो मॉड के अंदर मैंने आपको किसमें पढ़ा रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है। मॉड के अंदर आपको अगर ये दिया है ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप, तो बेटा मॉड के अंदर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप लिख सकते हैं। अब आपने मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप के साथ आपने क्या किया है, ये मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप के साथ आपने क्या किया है ये। ठीक, तो आप ए कैप माइनस बी कैप का ये वाला काम करेंगे और ए कैप प्लस बी कैप का ये वाला काम करेंगे। ठीक, यहां आप क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपने ये काम करना है ऊपर और ये काम करना है डिनोमिनेटर में, ये वाला काम न्यूमरेटर में, ये वाला काम डिनोमिनेटर में। देखो अगर आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू 2 sin थीटा बाय 2y और डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 cos थीटा बाय 2y, तो 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 मैं करूंगा अभी आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, कर दूं रब, देखो देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या दिया है आपको, देखो उसने बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, गिवन गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, देन शो दैट द एंगल थीटा बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज गिवन बाय, एंड क्या दिया है, एंड theta is the angle between
बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सी वेक्टर देखो बेटा, वी हैव, अब आपको जो भी करना है वो प्रूफ करना है। तो वी हैव क्या है आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है। ठीक, अब देखो ये जीरो वेक्टर है, इसको वेक्टर कर दो। ठीक, जीरो वेक्टर। जरा ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताया था, जिन दोनों के बीच में एंगल पूछा है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी को राइट हैंड साइड में। किन के बीच में पूछा है, बी और सी के बीच में, तो बी सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, इसको राइट हैंड साइड में कर दूंगा। तो ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर से माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर। ठीक, अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर स्क्वायर। अब किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, तो ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, तो स्क्वायर का मतलब आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, करो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये है आपके पास बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ये है आपके पास सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये आपके पास है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एज इट इज, इसको भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। क्यों किया है आपने, क्योंकि आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर पता है। एंड ये भी आपको पता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एज इट इज है आपके पास, और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर भी एज इट इज है, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी एज इट इज। ये सारी क्वांटिटी को आप इधर भेज दो, तो देखो ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू मॉडुलस ऑफ सॉरी दो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इन दोनों को बेटा ऐड किया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को, प्लस ये है मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, बोलो बात आई समझ में। नाउ इन दोनों को बेटा मैं इधर भेज रहा हूं, तो आपके पास क्या है, टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा, सी वेक्टर कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा आपने बताया है, थीटा एंगल है बिटवीन बी एंड सी। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास ये cos थीटा आपको निकालना है, सो cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर अपॉन टू, और ये है आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं आई। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो बेटा क्या कह रहा है 11 में, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक, तो पूरी लाइन को मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूं गिवन करके, गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स of equal magnitudes
मैग्नीट्यूड। ठीक, तो देखो ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट मींस ए और बी परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो, बी और सी परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो, ए और सी परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, ठीक, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एंड क्या बोला है, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दैट मींस इनके जो मॉडुलस हैं वो कैसे हैं बेटा, इक्वल। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर, और मैं इसको मान लेता हूं लेट क्या है इसका मॉडुलस एम। मैंने इसका मॉड क्या मान दिया बेटा, एम। इन सब की क्वांटिटी मैंने क्या मान ली है, एम। बात आई समझ में। अब क्या कह रहा है, show that the vector a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector b vector and c vector। ये प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर से, बी वेक्टर से और सी वेक्टर से इक्वल एंगल बनाता है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मेक्स विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब वो एंगल भी आपको फाइंड करना है जो वो बना रहा है तीनों से इक्वल एंगल। ठीक, तो देखो हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर makes angles alpha comma beta and gamma with a vector b vector and c vector respectively। हमने बेटा तीन एंगल मान लिए। ठीक, अब हमें इन तीनों को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इक्वल। उसने बोला है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड, दैट मींस अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे बेटा, इक्वल। तो देखो cos अल्फा का मतलब क्या हुआ, cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा किसके बीच एंगल है, इसके और ए वेक्टर की। तो इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बोलो बेटा, बात समझ में आई है। देखो आपके पास ए वेक्टर, सपोज करो ए वेक्टर ये है और आपके पास बी वेक्टर ये है, तो cos थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अगर अल्फा जो है बेटा वो ए और इसमें इसके बीच में क्या है, एंगल है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डॉट दिस अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस इनटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई, इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से सुनो, ये है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट कितना है, ये ए वेक्टर, कितना है, ए वेक्टर। तो बेटा आप क्या करोगे, आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अपॉन नीचे ये मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एज इट इज, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एज इट इज, और नीचे ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी एज इट इज। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो cos अल्फा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो, इसकी वैल्यू कितनी दी है, जीरो। अपॉन नीचे आपके पास है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इनटू में है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास ऊपर है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर अपॉन नीचे है आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो बात आई समझ में आनी। इसी तरह बेटा अगर मैं cos बीटा की बात करूं तो cos बीटा किस किस के बीच एंगल है, cos बीटा बी वेक्टर और ए बी सी के बीच, ए प्लस बी प्लस सी के बीच एंगल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे बेटा इन दोनों का मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज है, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे बेटा सेम क्वांटिटी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो बेटा, देखो मॉडुलस, ठीक, ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है 0, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो, दोनों की वैल्यू एक होती है 0, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, और ये है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, और इनटू में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक, अब कॉस गामा बेटा किस किस के बीच एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी और सी वेक्टर के बीच, तो इसका लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन नीचे क्या आएगा भैया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब जरा देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है 0, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है 0, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या चल रहा है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक, नाउ कॉस गामा इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास बचा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। एक मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर से एक पावर कैंसिल, तो ये बचा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से आप देखो तो आपके पास आपने मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर तीनों इक्वल है, इनकी वैल्यू क्या मानी आपने, m, क्या मानी m, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू भी m है, तो ये हो गया m अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर भी कितना है m, तो ये है आपके पास m अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, इसी तरह मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर भी इक्वल है, तो ये है m अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, अब ये तीनों क्वांटिटी कैसी है भैया, इक्वल, तीनों क्वांटिटी कैसी है, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ हेंस सॉरी सिंस cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा, अल्फा है बेटा, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब ये तीनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब हमसे पूछा है बेटा ऑल्सो फाइंड द एंगल विच ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया, कर दूं, देखो देखो अब आपके पास क्या आया है, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर। इसका अगर मैं बेटा स्क्वायर करूं तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही तो है इसके स्क्वायर का मतलब। ठीक, अब इसका स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो डॉट प्रोडक्ट होगा, पहले ए इस वेक्टर के साथ करेगा तो डायरेक्टली कर रहा हूं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, प्लस अब बी वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जीरो है प्लस ये वैल्यू भी जीरो है प्लस ये वैल्यू भी जीरो है, ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू भी जीरो है, ये वैल्यू भी जीरो है, ये वैल्यू भी जीरो है, और लास्ट में क्या है मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, आपने क्या माना है इसको m, तो बेटा ये हो गया आपके पास m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3m स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से m तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर क्या रह जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 3। ठीक, आपने स्क्वायर रूट किया तो m बाहर आया, क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपके पास देखो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना था स्क्वायर रूट ऑफ ए, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए आपके पास क्या है m, तो ये है आपके पास m अपॉन नीचे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है m स्क्वायर रूट ऑफ 3, m से बेटा m कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो ये क्या आ गया आपके पास एंगल cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास इक्वल एंगल आ गया। ठीक, बात आ गई ना समझ में। तो ये था बेटा हमारे पास टॉपिक एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।